नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। आज हम पहुंचे हैं अमली पदर तहसील क्षेत्र के पानी गांव में और ये ग्राम पंचायत बीरी घाट के अंतर्गत आता है पानी गांव। और पानी गांव में एक ऐसा जगह है जिसे छाता पखान कहते हैं और मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। ये तेल नदी के बीचों बीच स्थित है और एक तरीके से कहा जाए तो ये पर्यटन स्थल के लिहाज से बहुत ही सुंदर यहाँ की तस्वीर, यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और छाता पखान में हमारे आने का कारण यह है कि यहाँ का जो कहानी है, इस छाता पखान का जो अ, पौराणिक कथाएं हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पांचों पांडव अपने वनवास काल के दौरान कुछ वक्त यहाँ पर बिताए थे और यहाँ पर उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। साक्ष्य भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से एक सुंदर तस्वीर। और ये तेल नदी है और यहाँ पर तेल नदी बिल्कुल सक्रिय हो जाती है। और एक तरीके से कहा जाए तो मैं ये देखिए ये तेल नदी के मगर तो इधर आना, मैं तेल नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ। और तेल नदी के बीचों बीच ये जो आप देखेंगे, इधर ये चिकना पत्थर है और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये उड़ीसा है। यहीं से उड़ीसा स्टार्ट होता है ना, ये पत्थर है, ये ये उड़ीसा है। और ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा, क्या कल कल बहती धाराएं। और ये देखिए ये उड़ीसा है। ये हम आपको ये टच कर गए, ये उड़ीसा है। और अब हम आपको छत्तीसगढ़ पहुंचकर दिखाएंगे। और ये देखिए ये छत्तीसगढ़ है और यहाँ पर पांचों पांडव अपने वनवास काल के दौरान कुछ समय यहाँ पर बिताए थे, उसके साक्ष्य भी हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे ही बताते हैं यहाँ के ग्रामीण, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ कुछ लोगों से बात किया, क्योंकि अभी शाम का वक्त है और यहाँ पर कोई जो ग्रामीण है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा शिवलिंग है और यहाँ पर भगवान शिव जी का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो उसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे सकती है और मिलना चाहिए पर्यटन स्थल का दर्जा, क्योंकि आपको यहाँ का जो व्यू है वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। पूरी चट्टान है और बीचों बीच तेल नदी गई हुई है। और इधर से एक बार दिखाना, एकदम सुंदर तस्वीर। हालांकि अभी पानी यहाँ पर कमी है और इसी जगह पर इसी जगह पर पांचों पांडव अपने वनवास काल के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे। ये देखिए कितनी कितनी बड़ी जो पत्थर हैं, शिलाएं हैं। और ये देखिए यहाँ की जो तस्वीर है, क्योंकि यहाँ से पानी जब बारिश के दिनों में जाता है तो यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन अब गर्मी का भीषण गर्मी का दिन है, ऐसे में पानी सूख गया है। और यहाँ पर कहाँ पर गुफा था बोलते हैं, ये देखिए यही एक गुफा है। ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर जब पांचों पांडव वनवास काल के दौरान समय बिताए थे, तो जब यहाँ से वो अन्य जगह पांचों पांडव गए तो इसी गुफा को, ये पत्थर का गुफा है तो सामने से दिखाना, और इसके अंदर भोजन बनता था जो पांचों पांडव है। और इसके बाद जब यहाँ से पांचों पांडव चले गए तो ये उसको बाहर से बंद करके चले गए। और जो स्थानीय जानकार है उनका कहना है कि इसी गुफा के अंदर कई जो अमूल्य रत्न हैं, चाहे हम सोने की बात करें या फिर कई सोने के बर्तन की बात करें, और सोने के कई सारे जो आभूषण हैं वो इसी गुफा के अंदर है, ऐसी बताते हैं, ऐसी मान्यता है। और हम आपको और एक तस्वीर और एक साक्ष्य भी दिखाएंगे। और ये देखिए बड़ी बड़ी पत्थर है और ये तेल नदी के बीचों बीच स्थित है और इसे छाता पखान कहते हैं। और इसी जगह पर बड़ी संख्या में नए साल में पर्यटक पहुंचते हैं और एक तरीके से यहाँ का जो सुंदर तस्वीर है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
क्योंकि हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं और शाम के लगभग 5 बजे हैं और मैं आपको इसलिए यह तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे सकता है या यूँ कहूँ मिलना चाहिए और इसका डेवलप अगर होती है तो यहाँ के क्षेत्रवासी और जो बेरोजगार हैं उन्हें एक बड़ी रोजगार उपलब्ध होती। लेकिन बहरहाल यह पर्यटन स्थल का इसे दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ की बात करें तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे डेवलप कर सकता है। क्योंकि हालांकि स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर फिलहाल एक सामुदायिक भवन बना रहे हैं और यहाँ पर जो पहले शिव मंदिर हुआ करती थी, एक विशाल शिव मंदिर था, लेकिन बारिश बाढ़ में वह शिव मंदिर बहा कर ले गया। उसे भी मैं दिखाऊंगा और एक मैं आपको साक्ष्य दिखा रहा हूँ और साक्ष्य यह है कि यहाँ पर जब पांचों पांडव आए थे तो इसी जगह पर वो कुछ समय व्यतीत किए थे, कुछ दिन यहाँ पर व्यतीत किए थे। ऐसे बताते हैं कि 15 से 20 दिन इसी जगह पर पांचों पांडव रुके हुए थे। और एक साक्ष्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साक्ष्य यह है, यहाँ पर गदाधारी भीम का जो पैर है, पदचिन्ह है, वो ये है, ये पदचिन्ह है और ये उसके साक्ष्य हैं। देखिए किस तरीके से, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा खंडित जरूर हुआ है, लेकिन ये उसके साक्ष्य हैं। और ये गदाधारी भीम जिनमें कई हाथियों का बल था, वो उनके ये भीम के ये पद चिन्ह हैं। और मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ क्योंकि यह जो जगह है वो एक तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर दे। फिर से ये तस्वीर को दिखाना, क्योंकि ये देखिए पूरे चट्टान है और चट्टान के बीचों बीच यहाँ पर तेल नदी गुजरती है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो भी पहुँचते हैं। खासकर शिवरात्रि में यहाँ पर भक्तों का भीड़ रहता है और सावन मास में यहाँ पर जो भक्त हैं वो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और यहाँ से अभिषेक भी करते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं। और साथ ही साथ जो सावन के मास में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ से जल लेकर भी जाते हैं। और मैं आपको ये देखिए, ये सुंदर तस्वीर देखिए, ये पूरी तस्वीर। और यहाँ पर एक शिवलिंग, यहाँ पर भी पूजा होता है, ये देखिए। लेकिन मैं आपको और एक तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि तस्वीर अपनी ओर यहाँ की जो वादियाँ हैं वो खींच रही है। और ये देखिए सुंदर नज़ारा, तेल नदी बीचों बीच गुजरा है और दोनों बीचों बीच चट्टान है और चट्टान को चीरते हुए तेल नदी यहाँ से जाती है और पत्थर का यहाँ पर आपको चारों तरफ यहाँ पत्थर ही पत्थर दिखेंगे, चट्टान दिखेंगे। और स्थानीय भाषा में इसे छाता पखान कहते हैं। छाता जैसे यहाँ पत्थरों का आकार है। और ये देखिए ये शिवलिंग है और इसी शिवलिंग, ये मान्यता ऐसे कहा जाता है कि यह जो शिवलिंग है स्वयंभू है, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। और हालांकि अब खंडित हो गया है थोड़ी सी ऊपर, लेकिन ये स्वयंभू है और इसे स्थापित नहीं किया गया है और इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, भगवान भोलेनाथ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर पहले बड़ा सा शिव मंदिर हुआ करता था, ये उसके साक्ष्य हैं। बहुत बड़ा शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब वह शिव मंदिर एक बाढ़ में यहाँ से बहा ले गया और ये फिलहाल यहाँ पर भी शिवलिंग है, लेकिन इसे स्थापित किया गया है ना, इसे स्थापित किया गया है। और मैं उसके पहले आपको दिखाया, वो स्वयंभू है, मतलब वो अपने आप उत्पत्ति हुई है। तो ये एक बेहतरीन तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचा कि अगर कांदा डोंगर को पर्यटन स्थल बनाया जाए, ऋषि झरण को बनाया जाए, बनाने की मांग होती है, तो छाता पखान को पर्यटन स्थल का दर्जा क्यों नहीं। ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीर, पूरी चट्टान है यहाँ पर
और चट्टान चट्टान के बीचों बीच तेल नदी यहाँ स्थित है। और ये से कहा, अगर इसे पर्यटन स्थल का दर्जा मिलता है तो स्थानीय जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मुहैया होगी, और साथ ही साथ जो क्षेत्र का विकास है या फिर डेवलप है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, आपको मेन रोड से 2 से 3 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा। ये अमलीपदर तहसील क्षेत्र के बीरी घाट ग्राम पंचायत के पानी गांव में स्थित है। और ये देखिए, जूम करके दिखाना इसको, कितनी बड़ी यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और इसके बीचों बीच तेल नदी गुजरता है। और तेल नदी की सुंदर धाराएं, कलकल करती धाराएं आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। और थोड़ा सा उधर चलते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ कि यह तस्वीर इसलिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पर्यटन स्थल की जब भी मांग होती है तो लोग कांदा डोंगर का नाम लेते हैं, ऋषि झरन का भी नाम होता है। तो मैं सोचा कि छाता पखान का नाम क्यों लुप्त हो रहा है, छाता पखान का नाम भी आना चाहिए पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि हम यहाँ का जो व्यू है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। हालांकि अभी भीषण गर्मी का है दौर है, पानी थोड़ा सूख गया है, लेकिन ये जो यहाँ का जो तस्वीर है, अगर ये पर्यटन स्थल बनता है तो और डेवलप होगा। और यहाँ के जो फिलहाल जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो भी जिस हिसाब से इसका रख रखाव करना चाहिए, या फिर यहाँ पर जो सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, यहाँ पर एक सामुदायिक भवन होना चाहिए, और साथ ही साथ एक बोर होना चाहिए। लेकिन ये सब यहाँ नहीं किए हैं अभी तक। क्या पता वो ग्राम पंचायत का अपना मामला है। लेकिन ये देखिए, आप थोड़ा सा उधर जाना, और ये सुंदर तस्वीर हम तेल नदी के बीचों बीच मौजूद हैं। आगे चलकर आप जैसे कुरमाल जाएंगे, या फिर आप सेनमुड़ा जाएंगे, सेनमुड़ा घाट, या फिर कुमड़ी, ये आपको आगे चल के देखेंगे ना, तो तेल नदी का जो स्वरूप है वो एकदम बड़ा दिखता है, विशाल दिखता है। लेकिन यहाँ पर एकदम छोटा जो आकार है, उसकी चौड़ाई है एकदम सिकुड़ी हुई है, लेकिन इसके पहले और चौड़ा है तेल नदी का। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये एक तरीके से पूरा पत्थर ही पत्थर है। और देखिए कितनी सुंदर धाराएं बह रही है तेल नदी। यहाँ पर छोटा सा आपको एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो नदी जहाँ पर बह रही है उसके उस पार उड़ीसा है और ये छत्तीसगढ़ है। मतलब इसके डेवलप के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इसे पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि न जाने ऐसे कई जगह है हमारे गरियाबंद जिले में जो मानचित्र के नक्शे से भी गायब है और पर्यटन क्षेत्र में गायब है। तो ऐसे जगह को चिन्हांकित कर इसे पर्यटन क्षेत्र का दर्जा या फिर इसका डेवलप होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।